दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान सुबह की ताजा खबरों क्यों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, राजस्थान की 1,35,00,000 महिलाएं फ्री स्मार्टफोन और 3 साल के फ्री इंटरनेट कनेक्शन का इंतजार कर रही है। सरकार ने महिलाओं को यह सौगात देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक महिलाओं को स्मार्टफोन नहीं मिला है। मार्च 2022 में पेश किए गए बजट में सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना MDSS के तहत यह घोषणा की थी और सरकार का आखिरी बजट सत्र विधानसभा में शुरू होना है। सरकार ने अभी तक स्मार्टफोन की खरीद तक नहीं की है और 20-21 जनवरी को सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा किया है और अब वो सत्र में जाने की तैयारियां कर रहे मंत्रियों के पास स्मार्टफोन स्कीम के पूरा नहीं होने का जवाब नहीं है और इसको लेकर मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया है। अलकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मुद्दे पर सीकर सांसद ने बयान दिया। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को केवल हिंदुओं में ही पाखंड नजर आता है। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को केवल हिंदुओं में ही पाखंड नजर आता है। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि कुछ कांग्रेसी और अन्य लोग जो खुद को विद्वान समझते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री को अंधविश्वासी और पाखंडी बता रहे हैं। सांसद ने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि लोगों को केवल हिंदुओं में ही पाखंड क्यों नजर आता है। देश में तो और भी पंथ और संप्रदाय मौजूद हैं। राजस्थान प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने संविदा कर्मी को परमानेंट करने के लिए गठित संविदा कर्मी कमेटी में एम्बुलेंस कर्मचारियों को भी शामिल करने की मांग की है और इसके लिए जिले के पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ ही 20 एम्बुलेंस कर्मियों ने विधायक समाराम गरसिया को पत्र सौंपा। आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरसिया को सौंपे पत्र में बताया गया कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा के तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों को कैडर बनाकर स्थायी करने का फैसला किया है और इसमें एम्बुलेंस कर्मी को भी शामिल किया जाए। राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ चिकित्सकों ने मोर्चा खोल दिया है। झुंझुनू में बिल के खिलाफ शहर के सभी निजी डॉक्टर्स एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर रहे। इमरजेंसी को छोड़कर सभी सुविधाएं बंद रही और निजी अस्पतालों में OPD और IPD में मरीजों का इलाज नहीं हुआ। इसके चलते निजी अस्पताल में दिखाने आए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। IMA के जिला सचिव डॉक्टर लालचंद्र ढाका ने बताया कि सरकार चिकित्सकों की राय के बिना इस बिल को डॉक्टर्स पर थोपना चाह रही है। राजस्थान में फिर से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, इन जिलों में बारिश की चेतावनी। राजस्थान के अजमेर, दौसा, टोंक, जयपुर के साथ कई जिलों में फिर से एक बार ठुठुरन पड़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस तक एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और 23 जनवरी को मौसम में बदलाव हो सकता है। इसके चलते ही एक नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से एक बार फिर से हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर के साथ कई जिलों में 24 और 25 जनवरी को वर्षा होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 23 जनवरी को राजस्थान के दौरे पर आएंगे। माना जा रहा है कि JP नड्डा भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में इम्पैक्ट का पता लगाने के लिए आएंगे। JP नड्डा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजनीतिक तापमान को नापने के लिए खुद राजस्थान की जमीन पर उतरेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यात्रा को लेकर चर्चा हुई थी। बीजेपी भले ही राहुल गांधी की यात्रा को तवज्जो नहीं दे रही हो, लेकिन यात्रा में मिले समर्थन का प्रभाव कम करने के लिए JP नड्डा खुद राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। राजस्थान में अलग थलग पड़े हैं सचिन पायलट, कांग्रेस दे रही है गहलोत को भाव। अब भाजपा से ही उम्मीद है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट आलाकमान के द्वारा स्पष्ट निर्देश मिलने के बावजूद अपनी ही सरकार के खिलाफ अपने अभियान को नहीं रोक रहे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस ने जो गलती की है उसे राजस्थान में नहीं दोहराएगी। हालांकि राजस्थान में सचिन पायलट को सिर्फ गुर्जरों का नेता ही माना जाता है, दूसरी जातियों में उनकी पैठ नहीं दिखती और शायद यही कारण है कि सचिन पायलट ने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान में रैलियों का सहारा लिया। राजस्थान के युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत प्रदेश में 3,531 पदों के लिए 19 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और जिसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। वहीं अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड फरवरी के दूसरे सप्ताह में जारी किए जाएंगे। और आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पहली बार संविदा के तहत भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। भरतपुर में कट्टे की नोक पर भतीजे ने किया चाची का रेप, मुंह खोलने पर दी वीडियो वायरल करने की धमकी। राजस्थान के भरतपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। एक महिला ने अपने भतीजे पर कट्टे की नोक पर उसके साथ रेप करने और अश्लील वीडियो बनाने का मामला थाने में दर्ज करवाया है। दरअसल भरतपुर के रुदावल पुलिस थाने में एक महिला ने अपने भतीजे के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया है। युवक पर आरोप है कि लगभग 2 महीने पहले महिला का भतीजा उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ रेप किया। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पायलट के बीच जारी खींचतान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी बात रखी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में थरूर ने गहलोत को सीख देते हुए कहा कि किसी बात पर मतभेद हो तो
उसके बाद भी उसे अलग तरह से कहने का तरीका होना चाहिए। अपने साथियों के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना गलत है। शशि थरूर ने कहा कि कोई भी इस बात के लिए मना नहीं कर सकता कि राहुल गांधी की यात्रा से लोगों में ऊर्जा नहीं आई है। अलवर नए मतदाताओं को जोड़ेगी बीजेपी, अभियान हुआ शुरू। पार्टी इस अभियान के तहत 3 चरणों में युवा एवं नए मतदाताओं को जोड़ने का काम कर रही है। इससे नए मतदाता चुनाव में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। पार्टी की ओर से इस अभियान को देखते हुए कार्यकर्ताओं को लक्ष्य भी दिया गया है। इस अभियान के माध्यम से राजस्थान में युवा एवं नव मतदाताओं को जोड़ने का काम किया जाएगा, जिससे कि आगामी विधानसभा चुनाव में नए मतदाता अपनी भूमिका निभा पाए। अलवर जालोर में कांग्रेस के 63 सदस्यों ने पार्टी छोड़कर शिवसेना ज्वाइन कर ली। शिवसेना के जिला अध्यक्ष रूपराज पुरोहित ने धवला रोड स्थित शिवसेना के ऑफिस में पार्टी का दुपट्टा पहनाकर और लेटर देकर सदस्यता ग्रहण करवाई। शिवसेना जिलाध्यक्ष रूपराज पुरोहित ने बताया कि शिवसेना जालोर में ऑन द स्पॉट न्याय अभियान के तहत जिस प्रकार से लोगों के रुके हुए सरकारी काम करवा रही है, उससे प्रभावित होकर कालबेरिया समाज के लोगों ने शिवसेना की सदस्यता ली है। कालबेरिया समाज या लोग कई सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। अलवर सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत में तकरार हुई तेज। पायलट बोले, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। राजस्थान कांग्रेस में सियासी संग्राम लगातार तेज होता जा रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बिना नाम लिए एक दूसरे पर हमला बोल रहे। 2 दिन पहले बजट पूर्व की बैठक में गहलोत ने इशारों में पायलट को कोरोना बताया था। पायलट ने लगातार 5वें दिन गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। अपमान कर देना, छोटी मोटी बात बोल देना अच्छी बात नहीं है और मैं जब भी निकलता हूं विरोधियों का धुआं निकाल देता हूं।